आप दोनों तो दुष्टों का निप्रहण मतलब दुष्टों का वध करने वाले हो, दुष्टों का को नष्ट करने वाले हो, दुष्ट असुरों को। तो ईशा वही बाधते शुतः, और हमारी जो भूख है, ऐसा वेदों में दिया हुआ है कि किसी मनुष्य की भूख ही सबसे बड़ा शत्रु है उसकी, किसी मनुष्य की भूख शुतः। तो हम आपके समर्पित भक्त हैं, आपके प्रेमी हैं, तो इस हमारी जो हमें भूख लग रही है, इस शत्रु को आप क्यों नहीं नष्ट करते? महाभाव, आप तो दुष्टों का दलन करने वाले हो, तो हमारी इस भूख को क्यों नहीं दलन करते आप? ईशा वही बाधते शुतः न तत् शांतिम कर तुम अर्हता। आप हमारी भूख को शांत कीजिए, न हमें आप तत् शांतिम कर तुम अर्हता, आपको हमारी भूख को शांत कर देना चाहिए इस शत्रु की हत्या करके, भूख रूपी शत्रु की। इस प्रकार तो यहाँ पे ये जो गोप सखा है, तो परिहास वश बोल रहे हैं इस प्रकार गोप सखा। अभी तो उनको वस्तुतः भूख लग रही है, लेकिन उससे अधिक उनका दुख है, कृष्ण बलराम भूखे होंगे। तो इसलिए अपने आप को केंद्र में रखकर इस प्रकार बोल रहे हैं। तो भूख शांत करें। तो ग्वालों के इस कथन में हम देख सकते हैं कि भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं, उनके साथ किस प्रकार प्रेम पूर्ण व्यवहार कर रहे हैं गोप सखा। ये गोप सखाओं का प्रेम पूर्ण व्यवहार ही तो है। शिशु का वाचा, सुखदेव गोस्वामी आगे बोले, इति विज्ञापितो गोपेर भगवान देवकी सुता। इस प्रकार जब उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की, विज्ञापन किया, सूचित किया भगवान को, इन गोप सखाओं ने, वो भगवान जो देवकी सुत हैं, जो आनंद को प्रदान करने वाले हैं अपने भक्तों को, प्रभारयः, अपने भक्तों को इस प्रकार भगवान ने विप्रभारयः, अब भगवान के प्रति एक प्रेम पूर्ण व्यवहार है गोप सखाओं का। और अब भगवान के अंदर इच्छा भी है कि ब्राह्मणों की पत्नियां, विप्र जो भार्या हैं, विप्र मतलब ब्राह्मणों की जो पत्नियां हैं, उन पर भी भगवान कृपा दृष्टि डालना चाहते हैं, उनको भी कृपा देना चाहते हैं। प्रसिद्ध, क्योंकि उनसे संतुष्ट है भगवान, उनकी भक्ति से। तो भगवान ने कहा इस प्रकार, भगवान बोले, तो दो कार्य करने हैं भगवान को। एक सर्वप्रथम विप्र जो भार्या हैं उनको कृपा देनी है अपनी, और दूसरा अपने गोप सखाओं को तुष्ट करना है। ये भगवान का प्रेम पूर्ण व्यवहार है अपने भक्तों के साथ। तो इस प्रकार भगवान ने ये सब जब सुना, ये याचना गोप सखाओं की, तो भगवान इस प्रकार बोले। अब भगवान बोले, प्रयात देव यजनम ब्राह्मणा, प्रयात देव यजन ब्राह्मणा ब्रह्मवादिना। भगवान बोले, सत्रम अंगिरसम नाम हि आसते स्वर्ग कामया। प्रयात जाओ, थोड़ी दूर जाओ, वहां पे देखना देव यजन ब्राह्मणा, देवताओं के लिए यज्ञ कर रहे हैं, स्वर्ग जाने के लिए यज्ञ कर रहे हैं कुछ ब्राह्मण जन। देव जन्म ब्राह्मण ब्रह्मवाद, वो सब ब्रह्मवादी ब्राह्मण हैं, वेदों के निपुण हैं, वेदों के ज्ञाता हैं, बहुत बड़े ब्रह्मवादी हैं, लेकिन कर्मकांड को मानने वाले हैं। स्वर्ग जाने की इच्छा से वो यज्ञ कर रहे हैं, ब्रह्मवादी ना। भगवान कह रहे हैं इस प्रकार,
और वेदों के बहुत बड़े अनुयायी हैं, वैदिक अनुष्ठान के बहुत बड़े ज्ञाता हैं। और वो आंगिरसम नाम, वो एक यज्ञ कर रहे हैं, उसका नाम है आंगिरसम यज्ञ। आंगिरसम, आंगिरस मतलब आंगी एक ऋषि थे, उन्होंने ये यज्ञ किए थे पहले। तो आंगिरसम नाम का एक यज्ञ कर रहे हैं वो। स्वर्ग काम है, स्वर्ग की कामना से कर रहे हैं। तत्रम आंगिरसम नाम ही आसते, इस समय कर रहे हैं वो, जाओ तुम उनके पास जाओ। स्वर्ग कामया, स्वर्ग जाने के उद्देश्य से ये यज्ञ कर रहे हैं। तत्र गत्वा ओदनम गोपा याचतः अस्मत् विसर्जितः कीर्तयन्त भगवतः आर्यस्य मम च अभिधाम। और तुम वहां जाओ और उनसे ओदनम मतलब भोजन, दही भात मांगो, अन्न मांगो उनसे। कत्वा जाकर, वहां पर जाकर, ओदनम गोपा है ग्वाल बालो, याचत उनसे याचना करो, भिक्षा मांगो उनसे, अन्न की भिक्षा मांगो उनसे। यज्ञ करने वाले अंगिरस नामक यज्ञ करने वाले उन ब्राह्मणों से भिक्षा मांगो। याचनम और अस्मात् विसर्जिता कीर्तयन्तः भगवतः आर्यस्य मम च अभिधाम। और उनको कहना, उनको बलराम जी और मेरे नाम बोलना। कीर्तयन्तो भगवतः आर्यस्य, उनसे कहना कि कृष्ण बलराम ने भेजा है, इस प्रकार बोलना। बलराम जी का नाम सर्वप्रथम लेना, बलराम जी ने और मैंने भेजा है तुम्हें, कृष्ण ने। कीर्तयन्तो भगवतः आर्यस्य मम च अभिधाम, मेरा नाम लेते हुए बोलना, भगवान ने कहा। और मेरे बड़े भाई जो बलराम जी हैं, और उनसे कहना कि हमने तुम्हें भेजा है, इस प्रकार कीर्तयन्तु, घोषित करना वहां पे जाकर कि भगवत आर्यस्य, ज्येष्ठ मेरे जो भ्राता श्री हैं, ज्येष्ठ भ्राता हैं बलराम जी और मैंने, आर्यस्य मम च अभिधाम, हमारा नाम लेना। तो सर्वप्रथम कह रहे हैं बलराम जी का नाम लेना। क्यों? क्योंकि बलराम जी तो वसुदेव के पुत्र हैं, क्षत्रिय हैं। और भगवान कृष्ण नंद बाबा के पुत्र हैं, तो वैश्य समाज के हैं। तो क्षत्रियों का वर्ण ज्यादा ऊंचा होता है वैश्यों से, तो इसलिए कह रहे हैं भगवान सर्वप्रथम बलराम जी का नाम लेना, उसके बाद मेरा नाम लेना, और इस प्रकार उनसे जाकर भिक्षा मांगो, इस प्रकार भगवान बोल रहे हैं। इति आदिष्ट भगवता गत्वा आचन्त तथा कृता एतथा। इति आदिष्ट, इस प्रकार आज्ञा दिए जाने पर, भगवता गत्वा, जैसे भगवान ने बोला, जाकर गत्वा आचन्त, उन गोप सखाओं ने, उन गोप बालों ने जाकर याचना की, उन ब्राह्मणों के पास जाकर उनकी यज्ञशाला तक पहुंच गए। गत्वा आचन्त ते तथा, याचना की, तथा कृतः अंजलि पुटः, और अपने दोनों हाथ जोड़े, जैसे प्रणाम करते हैं, दोनों हाथों को जोड़कर, अंजलि पुटः विप्राम दंडवत पतिता भुवि, और दंडवत प्रणाम किया भूमि पर। मानो ये दर्शा रहे हो गोप सखा कि जो हमारे ब्रज के ब्राह्मण हैं, उनसे ज्यादा उच्च पद पर हो आप लोग, सब ब्राह्मण उनसे ज्यादा उच्च पद पर हो आप, सम्मानित ब्राह्मण हो आप। इसलिए हाथ जोड़े और दंडवत प्रणाम किया, उन ब्राह्मणों प्रणाम किया उन्होंने। हे क्या बोले ब्राह्मण, ये गोप सखाओं ने क्या बोला? हे भूमि देवा शृणुतः, कृपया सुनिए हमारी बात, शृणुतः कृष्ण स्यादेश कारिणा। यहाँ से बहुत दूर नहीं, पास में ही कृष्ण आए हैं। कृष्ण का नाम सब प्रथम लिया इन्होंने, गोप सखाओं ने। कृष्ण से आदेश, ये कृष्ण का आदेश है।
आदेशकारिणः, आप तो सबकी याचनाओं को पूरा करने वाले हैं। हे ब्राह्मणों, कृष्ण का आदेश है ये, प्राप्तान जानीत भद्रम। और क्योंकि आप हम कृष्ण का आदेश लाए हैं, और हमें कह रहे हैं यहाँ पे बलराम जी ने भेजा है, हमें राम अच्छा होती था, हम कृष्ण का आदेश लाए हैं और हमें बलराम जी ने भी भेजा है यहाँ पर, इस प्रकार बोला है वो अब जाकर वहां पर। तो कह रहे हैं भद्रम, हे आप, हम सब आपका कल्याण चाहते हैं ब्राह्मणों, आपका कल्याण चाहते हैं। हाँ, तो इसलिए क्या करो, प्राप्तम आनीत भद्रम, हमारे आगमन को स्वीकार करो, हम आए हैं, आपका कल्याण करने के लिए आए। कहने का अर्थ ये है गोप सखाओं का, हमें कृष्ण का आदेश है और हमें बलराम जी ने भी भेजा है। हे भूमि देवाश, हे भूमि देवता, हे ब्राह्मण जनों, कृष्ण आदेश कारिणा, कृष्ण के आदेश के कारण आए हैं। प्राप्ता आनीत भद्रम, आपका कल्याण हो, हे भद्रो, आपका कल्याण हो। हम हमारे आने, हम क्या कह रहे हैं, हमारा आगमन को स्वीकार करो आप। भद्रम वो गोप अन्नो राम च उदितान, गोपान हम सब राम बलराम जी के द्वारा भेजे गए हैं। तो भूमि देवा यहाँ पे मतलब कहने का अर्थ है ब्राह्मणों का द्योतक है, भूमि देवा करके पुकार रहे हैं ब्राह्मणों को, क्योंकि भगवान की इच्छा के प्रतिनिधि माने जाते हैं ये ब्राह्मण जन, इसलिए उनको भूमि देवा बोलते हैं ब्राह्मणों को। हाँ, तो यहाँ पे कह रहे हैं श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य में कि कृष्ण भावनामृत का दर्शन इस पृथ्वी के मनुष्यों को देवता मानने वाले आदिकालीन ब्रह्म देवतावाद सिद्धांत का समर्थन नहीं करता। कृष्ण भावनामृत का दर्शन पृथ्वी के मनुष्यों को देवता मानने वाले बहुदेवतावाद नहीं है। हम बहुदेवतावाद नहीं है, हमारे लिए देवता केवल एक ही है, वो है भगवान कृष्ण। हम बहुदेवतावाद नहीं है। तो यहाँ पे परम सत्य भगवान कृष्ण में अग्रसर होने वाले सत्ता को निश्चित करता है। परमेश्वर की सत्ता तथा शक्ति स्वाभाविक रूप से उनकी सृष्टि के विस्तार के लिए विस्तारित होते हैं, और इस पृथ्वी पर उनकी इच्छा तथा सत्ता का प्रतिनिधित्व शुद्ध प्रबुद्ध व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, जिन्हें ब्राह्मण की कहते हैं। तो हम बहुदेवतावादी नहीं है, भूमि देवा करके पुकार रहे हैं, ये भूमि के देवताओं, इस प्रकार पुकार रहे हैं, क्योंकि इससे ये समर्थन नहीं मिलता कि हम बहुत देवताओं को मानने वाले हैं। देवता केवल कृष्ण हैं, उनके प्रतिनिधि हैं, कहीं देवी देवता हैं, ब्राह्मण जन हैं, सब भगवान कृष्ण के प्रतिनिधि हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो इस पृथ्वी पर उनकी इच्छा, उनका जो भगवान प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके प्रतिनिधि हैं ये। उसमें सर्वप्रथम ये ब्राह्मण जन आते हैं, प्रबुद्ध व्यक्ति भगवान के जो भक्त होते हैं, ये ब्राह्मण कहलाते हैं। तो ग्वाल बाल वो जो ब्राह्मण थे जो यज्ञ कर रहे थे, आंगिरस यज्ञ, वो सब कर्मकांडी ब्राह्मण थे एक्चुअली, और इतने प्रबुद्ध नहीं थे, कर्मकांड में थे, भक्त नहीं थे भगवान के। तो इसलिए भगवान को बलराम जी को उनके प्रतिनिधि इन गोप सखाओं को भगवान अंतरंग जो पार्षद हैं भगवान के, उनके महत्व को नहीं समझ पाए, उनकी महिमा को, उनके पद को नहीं समझ पाए। वो वस्तुतः आगे भगवान कृष्ण के आज्ञाकारी भक्त मतलब नहीं बन पाए, वो ब्राह्मण नहीं थे। आगे बोल रहे सुखदेव गोस्वामी, गाचारयन्तो अवधुरे ओदनम रामाच्युते वा लक्ष्यतो भूभक्षितौ
ईक्षितो तयो द्विजाओदनमर्थिनो यदि श्रद्धा च वा यक्षत धर्म वित्तमः। तो यहाँ पे गोप सखा क्या बोले उन ब्राह्मणों से? बोले देखिए, गाचार्यंतो अवधूरे, भगवान कृष्ण बलराम और हम गोप सखा भगवान के ये गऊ का चारण, गायों का चारण करते करते, उनको चराते चराते हम दूर निकल आए ब्रज से, अभिदूरे। और तो इसलिए आपके पास यहाँ पर बहुत दूर नहीं, यहाँ पे कृष्ण बलराम विश्राम कर रहे हैं एक उपवन में। ओदनम, और वह लक्ष्यतः भूविक्षित हो, और भूख लग रही है उनको। कृष्ण बलराम को भूख लग रही है, हमें भी भूख लग रही है, कह रहे वह लक्ष्यता भूविक्षित हो, हमें भूख लग रही है। कारण तयो द्विजा, ये ब्राह्मणों आपके पास, तो उनके लिए तयो, उन कृष्ण बलराम के लिए हम आपके पास आए हैं। तयो द्विजा, ये द्विजो, ओदनम अर्थिनो, हम आपसे ओदन मतलब भिक्षा मांगने आए हैं, भात मांगने आए हैं। ओदनम अर्थिनो, मांग रहे हैं। और यदि श्रद्धा च वा यच्छतः, अगर आप श्रद्धा हो आपको, तो यच्छतः कृपा करके, धर्मवित्तमः, हे आप तो धर्म को जानने वाले हो, धर्मवेत्ता हो, धर्म कह रहे हैं, धर्मवित्त हो आप, धर्म से युक्त हो आप, और धर्म को जानने वाले हो, तो हमें भिक्षा प्रदान करो। क्यों? क्योंकि कृष्ण बलराम इच्छुक हैं, भूख के कारण विचलित हैं, इसलिए हम आपके पास आए हैं। ओदनम अर्थिनो, आपसे भोजन की याचना कर रहे हैं। यदि आपकी श्रद्धा हो, श्रद्धा जब हो तो यद इच्छा धर्म वित्त, क्योंकि आप धर्म को जानने वाले हो, तो आप हमें भिक्षा प्रदान करो। तो अभी धर्म को जानने वाले उनको न स्मरण करा रहे हैं ये गोप सखा, आप तो धर्म को जानने वाले हो। तो इसका मतलब ये हुआ, ये अर्थ ये निकलता है कि कुछ संदेह था इन गोप सखाओं को, इन ब्राह्मणों पर संदेह था। इसलिए भगवान कृष्ण इस प्रकार बोले कि भगवान कृष्ण, मतलब कृष्ण और बलराम दोनों भूखे हैं, इसलिए बोले इस प्रकार। तो इन बालकों को ये आशा थी कि ये ब्राह्मण जो वैदिक आदेशों को तो मानते होंगे, जानते हैं, वैदिक आदेशों को जानते हैं, वैदिक वाक्य को जानते हैं, ये अवश्य शुद्धिम पात्रम, और ये कहते हैं, और वेद में लिखा हुआ है अनस्य शुद्धितम पात्रम, जो भूखा हो वही सबसे उचित पात्र है अन्न का। यही वेदों का शास्त्र उक्ति है, वेदों की, जो भूखा हो अनस्य, अनस्य देखिए लिखा है वेदों में, वाक्य आता है अनस्य शुद्धितम पात्रम, पात्र वो है सब प्रथम अन्न का, जो भूखा हो, जिसको भूख लगी हो, वही सब प्रथम पात्र है। किंतु इन ब्राह्मणों ने भगवान कृष्ण और भगवान बलराम जी की सत्ता को नहीं पहचाना, इसलिए उनकी जो हरे कृष्णा, तो इसलिए द्विजा उपाधि है, द्विजा मतलब ट्वाइस बॉर्न, जो दो बार जन्म लेते हैं। पहले तो जन्म लेते हैं माता पिता के शुक्राणुओं से, और उसके बाद जन्म लेते हैं जब उनका उपनयन संस्कार, जब उनकी वैदिक शिक्षा आरंभ होती है गुरुकुल में, वो उनका दूसरा जन्म होता है द्विजों का। तो ये द्विज उपाधि का अर्थ दो जन्मों से उत्पन्न होगा, ना कि दो बार जन्म लिया होगा। तो यहाँ पे गोप सखा कह रहे हैं, मन में मन ही मन सोच रहे हैं, ये द्विजा तो कहलाते हैं। केवल द्विजा का अर्थ ये भी हुआ कि दो जनों से जिन्होंने जन्म लिया, पुरुष और नारी से, उनको भी द्विजा बोलते हैं। लेकिन असली द्विजा का अर्थ हुआ जो दो बार जन्म लेते हैं,
दो जनों से जन्म लेते हैं, ये ये अर्थ नहीं द्विजा का। जो दो जनों से जन्म लेते हैं, ये अर्थ नहीं है द्विजा। द्विजा अर्थ मतलब दो बार जो जन्म लेते हैं। तो इसलिए जब ब्राह्मणों ने ग्वालों के पहले अनुरोध को नहीं माना, तो मानो कटाक्ष पूर्वक बोलना, आप तो धर्मों के विद हो, धर्मविद हो, धर्म को जानने वाले हो, धर्म के ज्ञाता हो आप जन। इस प्रकार श्रेष्ठ करके उन्होंने संबोधित किया उन ब्राह्मणों को, गोप सखाओं ने। अब गोप सखा आगे क्या बोलते हैं? दीक्षाया पशु संस्थाया सौत्रमाणेय च सत्तमः अन्यत्र दीक्षितस्यपि न अन्नम अश्नम ही दुष्यति। अभी गोप सखा भी बहुत कुछ जानने वाले थे, भगवान के भक्त हैं, और स्वतः जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं उनके हृदय में सारे वैदिक ज्ञान स्वयं प्रकट हो जाता है पूरा। तो ये जानने वाले थे। कहते हैं ये अगर ये आशंका करें कि नहीं, अगर ये अपेक्षा कर रहे थे कि बोलेंगे कि अभी तो हमारी दीक्षा हुई है, मतलब दीक्षा मतलब यज्ञ दीक्षा हुई है, हम यज्ञ और उस जिसमें पशु का संस्थान होता है, पशु बलि दी जाती है, उससे पहले हम कैसे तुम्हें अन्न दे दें? कैसे अन्न दे सकते? नहीं दे सकते। तो दीक्षायाम परु संस्थाया, यानी यज्ञ हे ब्राह्मणों, यज्ञकर्ताओं की दीक्षा तथा वास्तविक पशु यज्ञ के मध्य की अवधि को छोड़कर, तो दीक्षा और पशु संस्था के बीच की जो अवधि होती है, यज्ञ, दीक्षा और पशु संस्था मतलब पशु जो जिसकी बलि दी जाती है, उसके बीच की अवधि में जो यजमान होता है वो किसी को दान नहीं दे सकता, कोई भी अन्न दान नहीं दे सकता। पशु यज्ञ की मध्य की अवधि को छोड़कर, एक तो ये अवधि होती है जिसमें दान नहीं दिया जाता, अन्न दान हो, दूसरा एक यज्ञ होता है उसे बोलते हैं सौत्रमणि यज्ञ। उसमें अन्य यज्ञों में दीक्षित व्यक्ति के लिए भी कुछ भी करना दूषित, सौत्रमणि यज्ञ अन्य यज्ञ के अतिरिक्त, तो एक तो ये अवधि और दूसरा सौत्रमणि यज्ञ, इसके अतिरिक्त यज्ञों में दीक्षित व्यक्ति के लिए भोजन करना दूषित, भोजन करना या दान करना दूषित नहीं बोल रहे हैं आपके गोप सखा इस प्रकार। तो ग्वाल वालों ने ये इनको अनुमान था कि हो सकता है ये ब्राह्मण उन्हें भोजन ना दे, क्योंकि स्वयं भी उन्होंने भोजन नहीं किया था, और जिस पुरोहित को यज्ञ करने के लिए दीक्षा दी जाती है उसे भोजन नहीं करना चाहिए इस प्रकार। इसलिए बालकों ने उन ब्राह्मणों से कर्मकांडी यज्ञ की विविध औपचारिकताओं का उल्लेख किया। ये फॉर्मेलिटीज हैं कर्मकांडी यज्ञों की। ये ग्वाल बाल वैदिक संस्कृत की औपचारिकताओं से को जानते थे, अनभिज्ञ नहीं थे, ये जानते थे उनको, किंतु उनकी वास्तविक मंशा भगवान कृष्ण की सेवा करना ही थी। इसलिए सब तो उनके ही शब्दों में उनको ही, ताकि युक्ति पूर्वक लॉजिकली उनको समझा रहे हैं लोग सब ब्राह्मणों की, तुम्हें अन्न देना चाहिए, दान करना। इति ते भगवता याचाम शृण्वता अपि न शुश्रुवुः शूद्र आशा भूरि कर्माणः बालिशा वृद्धमानिना। लेकिन भगवान की ये इच्छा को, याचना को सुनकर भी, शृण्वतो सुना इन ब्राह्मणों ने, अपि न शुश्रु सुनकर भी अनसुना कर दिया इन ब्राह्मणों ने गोप सखाओं की याचना, जिसे वो कर रहे थे भगवान के प्रतिनिधि के रूप में, मानो भगवान ही याचना कर रहे हो कृष्ण बलराम, उनको सुनकर भी, शृण्वतो अपि न शुश्रु, सुनकर भी अनसुना कर दिया इन ब्राह्मणों ने।
शुद्राशा भूरि कर्माणो, और अपनी छोटी आशा, मानो सुखदेव गोस्वामी ये कथा कह रहे हो और क्रोधित हो उठे हैं सुखदेव गोस्वामी, और इन ब्राह्मणों पे क्रोध कर रहे हैं। मानो सुखदेव गोस्वामी कह रहे शुद्र आशा भूरि कर्माणा, ये जो छोटी आशा वाले, छोटे मन वाले ये जो ब्राह्मण थे, जिनकी छोटी छोटी इच्छाएं थी जीवन में, भौतिक इच्छाओं, तृष्णाएं, वासनाओं वाले ये ब्राह्मण, मानो गाली दे रहे हो सुखदेव गोस्वामी इन ब्राह्मणों को। शुद्र आशा भूरि कर्मणा, पूरे कर्म कांड में लिप्त ये ब्राह्मण, भूरि कर्माणा, बालिशा, बच्चों जैसे, बिल्कुल बचकाना, कैसे कैसे बातें कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। देखिए क्या क्या शब्द प्रयोग कर रहे हैं इन ब्राह्मणों के प्रति। सुखदेव गोस्वामी को क्रोध आ गया ये सुनकर। बालिशा, व्रत मानी, अपने आप को व्रत मानते हैं, अपने आप को वेदों की ज्ञाता मानते हैं, लेकिन ये अपने आप को बहुत व्रत मानी ना, अपने आप को बहुत चतुर मानते हैं, वेदों का ज्ञाता मानते हैं, लेकिन वस्तुतः तो ये बालिशा है, बचकाने हैं, सबके सब बचकाना, मूर्ख हैं, बचकाना बातें हैं इनकी सब। ये सारा कर्म कांड करना सब बचकाना है, मूर्ख है सबके सब। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी बोले। क्योंकि ये ब्राह्मण नहीं समझ पाए भगवान के भक्तों का को आदत कैसे देते हैं, और इस आध्यात्मिक सुअवसर को नहीं भी समझ पाए कि कितना सुंदर अवसर है उनके पास, आध्यात्मिक सुअवसर है। कृष्ण बलराम को संतुष्ट करना, भगवान के भक्तों को संतुष्ट करना, कितना गोल्डन स्वर्णिम अवसर था उनके पास है, मतलब आध्यात्मिक अवसर था, लेकिन पहचान नहीं पाए ये ब्राह्मण जन। तो यही श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि आजकल भी यही विश्व भर में लोग भौतिक प्रगति के पीछे जा रहे हैं, के पीछे दीवाने हैं। वे कृष्ण भावना अमृत आंदोलन के प्रचार कार्यों द्वारा प्रचारित किए जा रहे भगवान कृष्ण के संदेश को नहीं सुन सकते। कितना बड़ा आध्यात्मिक अवसर को खो रहे हैं जन साधारण लोग। कितना बड़ा अवसर है सबके लिए। तो उस समय भी, आज भी वही समय है पृथ्वी पर। दम्भी जो ये भौतिकवादी मेटेरियलिस्टिक लोग हैं, ये पुरोहित बने बैठे हैं, ब्राह्मण बने बैठे हैं, कर्मकांडी ब्राह्मण। आगे बोल रहे हैं ये गोप सखा। देश काला पृथक द्रव्यम मंत्र तंत्रा ऋत्विजा अग्न्य देवता यजमानश्च कर्तु धर्मश्च यन्मयः। देश काला, गोप सखा कह रहे हैं इन ब्राह्मणों को, अरे देश काल, जितनी भी सामग्री है यज्ञ करने की, जो भी समय है, काल है यज्ञ करने का, ये निर्धारित है शास्त्रों में। कौन से समय, कौन सी सामग्री, किस यज्ञ करने की विधि, सब शास्त्रों में वर्णित है। यहाँ पे ये गोप सखा कह रहे हैं कि यज्ञ की जो सारी सामग्रियां हैं आपके पास, क्या क्या सामग्रियां होती है यज्ञ की? स्थान, देश, काल, समय, द्रव्य, सामग्रियां, मंत्र जो जपते हैं यज्ञ में, अनुष्ठान, और जो पुरोहित होता है, जो मंत्रों का उच्चारण करता है पुरोहित, और फिर अग्नि जो जलाते हैं यज्ञ कुंड में, अग्नि, फिर जो देवताओं का आह्वान किया जाता है, वहां पे देवता उपस्थित हो जाते हैं। आखिरी यज्ञ के असली भोक्ता तो भगवान विष्णु है। भोक्ता राम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम, गीता कहती है। भोक्ता राम, सारे सबके भोक्ता, सारे यज्ञों में जो आहुति दी जाती है उसके असली भोक्ता, यज्ञ, सारी तपस्याओं के, सारी यज्ञों के भोक्ता तो भगवान विष्णु ही हैं। इसलिए उनको अंतिम आहुति भगवान विष्णु को दी जाती है। तो यजमान, हवि तथा अभी तक
के देखे गए जितने भी लाभकारी परिणाम होते हैं इस यज्ञ के, फल जो होता है, इन यज्ञ करने का जो फल होता है, वह सभी कह रहे हैं धर्मस्य जन्मय, वह सभी भगवान कृष्ण की विविध पक्ष है, भगवान की विविध, भगवान की संतुष्टि के लिए है, भगवान की ही क्या है, विविध पक्ष हैं, भगवान के ऐश्वर्य के, भगवान के जो ऐश्वर्य है उसको ही प्रदर्शित करते हैं। भगवान की जो अनंत ऐश्वर्य युक्त भगवान हैं उनके ही ये पक्ष हैं। ये जो भी यज्ञ सामग्री, देवता, हवि, पुरोहित, अनुष्ठान करना, मंत्रों का जप करना, ये सब भगवान की ही फेसेट्स हैं, डिफरेंट फेसेट्स, मतलब भगवत्ता, भगवान की भगवत ऐश्वर्य के डिफरेंट फेसेट्स हैं, मतलब डिफरेंट दृष्टिकोण से देखने वाले भगवान को ही के ऐश्वर्य को ही दर्शाते हैं सब ये सब। लेकिन तम तम ब्रह्म परमं साक्षात भगवंतम अधोक्षजम, ये जो ब्राह्मण थे इनकी क्योंकि बुद्धि दुष्प्रज्ञा थी, दुष्प्रज्ञा मतलब इनकी जो बुद्धि थी दुष्ट थी, विकृत बुद्धि थी इनकी, और भगवान को आम मनुष्य की तरह समझ रहे थे। कृष्ण बलराम को मनुष्य दृष्टया, आम साधारण मनुष्य समझ रहे थे ये कृष्ण बलराम को, और मृत्युमान समझ रहे थे। जैसे हमारी मृत्यु होती है भगवान की भी मृत्यु होती है, जैसे हमारा जन्म होता है भगवान का भी जन्म होता है, मृत्युमानो समझ रहे थे। वो भगवान जो परम एकदम ब्रह्म परमम, उस परम ब्रह्म को, साक्षात भगवान को, जो अधोक्षज है, जो इंद्रियों से परे हैं, इंद्रियों से ग्राह्य नहीं है, जो हमारी भौतिक इंद्रिय जिनको ग्रहण नहीं कर सकती, पकड़ नहीं सकती, वो भगवान जो परम ब्रह्म है, साक्षात भगवान है, अधोक्षज है, उनको एक साधारण मनुष्य समझ रहे थे। मनुष्य दृष्टया इस प्रकार से कि इनकी दुष्प्रज्ञा थी, दुष्ट बुद्धि थी, दूषित बुद्धि थी, विकृत बुद्धि थी इन ब्राह्मणों की, दुष्प्रज्ञा, मृत्युमानो न मानी रे, इन्होंने मान नहीं दिया उन शब्दों को, उनकी याचना जो भिक्षा मांगने आए थे उसको कोई मान नहीं दिया, ना तो हाँ बोले ना ही ना बोले, सुन के भी अनसुना कर दिए, बिल्कुल उदासीन, बिल्कुल अपेक्षा कर दी इन गोप सखाओं की भिक्षा को, की पूर्ण रूप से अपेक्षा कर दी इन्होंने, ना हाँ बोले ना ना बोले, तो ना मानी रे ना मेनी रे, कोई मान नहीं दिया इनके शब्दों को, इन गोप सखाओं के शब्दों को कोई मान नहीं दिया। तो क्योंकि कर्मकांडी ब्राह्मण नहीं समझ पाए कि असली जो यज्ञ के जो अधिकारी होते हैं भगवान विष्णु ही होते हैं, इसलिए उनका नाम ही है भगवान का यज्ञ। विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान का एक नाम है यज्ञ, और वही असली यज्ञों के भोक्ता है, यज्ञ भोग कहलाते हैं भगवान, जिन्हें वो सामान्य मनुष्य मान रहे थे कृष्ण बलराम। जिस प्रकार गुलाबी रंग का चश्मा लगाने पे सारा संसार गुलाबी दिखता है, उसी प्रकार ये बदजीव संसारी दृष्टि से भगवान को भी संसारी मानते हैं, और भगवत धाम जाने का जो अवसर है इनके हाथ में, मनुष्य दुर्लभ मानुषम जन्मा पाया है इन्होंने, और इतना सुनहरा स्वर्णिम अवसर है भगवत धाम जाने का, अपने घर वापस लौट जाने का, बैक होम, बैक टू गॉड हेड, लेकिन उसको अपने हाथ से निकाल देते हैं ये संसारी मायाबद्ध जीव। ना आगे बोल रहे हैं शुक्देव गोस्वामी, ना ते यत् ओम इति ही प्रोचुहु ना इति च परंतपः, ना इन्होंने ओम शब्द करके कुछ भी नहीं बोला। ओम शब्द बोलते हैं ठीक है, तथास्तु जैसे बोलते ओम, ओम मतलब ठीक है ऐसा ही हो, इसका ये अर्थ होता है।
नहीं बोला इन्होंने ब्राह्मणों ने। न च यदोम इति प्रोच्यून न ते यद ओम इति, ओम नहीं बोला इन्होंने। न च इति च और ना और नहीं न इति नहीं भी बोला, नहीं देना ये भी नहीं बोला इन्होंने। हे परंतपा करके पुकार रहे हैं इनको सुखदेव गोस्वामी। परीक्षित महाराज, हे परंतप, हे शत्रुओं को दंड देने वाले, हे परीक्षित, तुम राजा हो, ऐसे अभिमानी ब्राह्मणों को तुम दंड देने वाले हो। मान लो सुखदेव गोस्वामी परम तपा करके पुकार रहे हैं परीक्षित महाराज को, संबोधित कर रहे हैं, हे परंतप, हे परीक्षित, तुम राजा थे और ऐसे अभिमानी दुष्टों को तुम दंड देते थे। तो अभिमानी है सबके सब ब्राह्मण जन, बहुत क्रोधित है इस समय सुखदेव गोस्वामी। परंतपः गोपः निराशः, और जब नहीं बोले कुछ भी तो सारे गोप निराश होकर, निराशा के साथ, प्रत्येक तो चिहु कृष्ण रामयो, जाके पूरा वृतांत इन्होंने पूरी बात कृष्ण बलराम जी को बताई जाकर, तथा उचुहु कृष्ण रामयो, कृष्ण बलराम जी को जाकर सारी बात बताई इन्होंने। तत् उपकरणे भगवान प्रहस्य जगदीश्वरा, त्यायार पुनर्गोपान दर्शयन लोकिकीं गतिम। बलराम जी को देखो थोड़ा सा क्रोध आया ये सुनकर, लेकिन भगवान कृष्ण भगवान ने जब सुना ये सारी बातें गोप सखाओं की, तो भगवान हंसने लगे। भगवान प्रहस्य जगत, वो जगत ईश्वर, जगदीश्वर, सुखदेव गोस्वामी पुकारे भगवान, वो जगदीश्वर जो जगत के ईश्वर हैं, वो हंसने लगे ये बात सुनकर। भगवान हंसकर भगवान संबोधित किया इन बालकों को भगवान ने, पुनर्गोपान, पुनः गोपान दर्शयन लोकिकीं गतिम। मानो भगवान दर्शा रहे हूँ ग्वाल बालों को इस जगत में, जिस प्रकार लोग ग्वाल बालों को इस जगत में जिस प्रकार लोग कर्म करते हैं, उस मार्ग को दिखलाते हुए भगवान कृष्ण हंस रहे हैं, इंगित कर रहे हैं कर्मकांडी ब्राह्मणों से नाराज नहीं होना चाहिए। ये गोप सखाओं, तुम्हें अपितु ये समझना चाहिए कि मांगने वालों को प्रायः भीख नहीं दी जाती, कभी कभी नहीं भी मिलती। भगवान इस प्रकार बोल रहे हैं कि हमेशा से याचना करने वालों को उनकी कामना पूरी नहीं होती। कुछ लोग पूरी करेंगे उनकी याचना को, कुछ लोग नहीं भी करेंगे। इस प्रकार मानो भगवान इंगित कर रहे हो, हंस रहे हो ये बात को सोचकर, बोलकर। भगवान प्रायः भीख नहीं दी जाती मांगने वालों को, प्रायः मतलब अधिकतर भीख नहीं मिलती याचना करने वालों को। बेहजार पुनर्गोपान, ये दर्शन दिखा रहे हैं भगवान, ये सिद्धांत स्थापित कर रहे हैं गोप सखाओं के साथ, उनको कह रहे हैं ये बात। दर्शन लोकिकीं गतिम, ये यही संसार है, यही भौतिक लोक है, यही भौतिक संसार है, प्रपंचिक संसार है, यही पंच तत्वों से बना ये संसार, भौतिक संसार। भीख मांगने वालों को प्रायः भीख नहीं दी जाती, ये सिद्धांत स्थापित कर रहे हैं। भगवान ने कहा आगे, मां ज्ञापयत पत्नीभ्यः समसंकर्षणमागतम्। तो तुम क्या करो, पुनः जाओ, तुम गोप सखाओ, तुम पुनः जाओ और इस बार ब्राह्मणों के पास ना जाना, इस बार उनकी पत्नियों के पास जाओ। ये ऐसे भगवान कह रहे हैं। और उनके पास जाके माम ज्ञापयत, मेरा ज्ञापन करो, उनको ये सूचित करो कि मैं आया हूँ, कृष्ण आए हैं। कृष्ण बहुत दूर नहीं है, पास में ही है, ये उनको सूचित करो जाकर। उन ब्राह्मणों की पत्नियों को जाके जाओ, तुम उनके पास जाओ। माम ज्ञापयता पत्नीभ्यो, उनकी पत्नियों को, ब्राह्मणों की अभिमानी ब्राह्मणों की पत्नियों को जाके सूचित करो, मेरे बारे में बताओ उनको कि मैं आया हूँ और मैं ससंकर्षणम आगतम, मैं भगवान बलराम जी के साथ संकर्षण के साथ आया हूँ। आगतम, मैं आया हूँ, मेरा आगमन हुआ है तुम्हारे बहुत
सूचित करो उनको जाकर। सह संकर्षणम आगतम दासयन्ति, और दासयन्ति कामाम अन्नम, उनसे कुछ मांगना मत, उन पत्नियों से केवल सूचित करना कि हम आए हैं, कृष्ण बलराम आए हैं, बस ये सूचित कर देना उनको, मांगना मत उनसे कुछ, वो स्वयं ही अपनी इच्छा अनुसार तुम्हें अन्नम व स्निग्धा, स्नेह स्नेह से प्रेम पूर्वक तुम्हें मई उषिता दिया, वह तुम्हारी इच्छाओं को पूरी करेंगी। तुम जितना भोजन चाहोगे देंगी वो, मतलब जितना भोजन चाहोगे उतना देंगी तुम। दासयन्ति काम अन्नम, काम अन्नम, दासयन्ति मतलब देंगी तुम्हें, प्रदान करेंगी, काम अन्नम जो तुम्हारी इच्छा है अन्न की, तुम्हारी इच्छाओं को पूरी करेंगी, जितना मांगोगे उतना देंगी। क्यों क्यों देंगी? स्निग्धा, वो मेरे प्रति मया उषिता दिया, उनकी बुद्धि मुझ में लगी हुई है, वो मेरे प्रति प्रेम है उनको, मेरे प्रति मेरी प्रेमी भक्त जन है वो, कहने का अर्थ ही है भगवान का, वो मेरी प्रेमी है, वो स्निग्धा है, स्नेहिल है मेरे प्रति। और मया उषिता दिया, उनकी बुद्धि मई उषिता, उनकी बुद्धि मुझ में उषिता निवास करती है, उनकी बुद्धि। अभी तो वो घर पे रहती है किंतु उनका मन तो मुझ में ही निवास करता है, भगवान इस प्रकार बोले। रहती घर पे है अपने पतियों के साथ, लेकिन उनका मन तो मुझे ही, मई अर्पित मनोबुद्धि, उन्होंने अपनी मन और बुद्धि को मुझ में लगाया हुआ है, और मुझसे उत्कट स्नेह रखती है, स्निग्धा। भगवान कृष्ण ने ग्वाल बालों को ब्राह्मण पत्नियों से ये बताने के लिए नहीं कहा कि उनको भूख लगी थी, क्योंकि वे जानते थे कि उन भक्त स्त्रियों को इससे भारी कलेश हो। इसलिए भगवान ने ये नहीं कहा कि कुछ बोलना कि भूख लगी है या हमें अन्न दो, कुछ नहीं तो उनको कलेश होगा उन ब्राह्मणों की पत्नियों को। भगवान अपने भक्तों को कलेश नहीं देना चाहते, इसलिए कहा ऐसा मत कहना कि हमें भूख लगी है। वह तो श्री कृष्ण के प्रति स्नेहवश ग्वाल बालों को इच्छित भोजन दे देंगी। वे अपने पतियों के तो अगर गुप्त सखा बोले नहीं वो तो उनके पति रोकेंगे तो क्या होगा? हे कृष्ण, अगर उनके पति जन उनको रोके तो कह रहे भगवान कह रहे नहीं, पतियों के निषेध को नहीं मानेंगी। पति निषेध भी करे आने के लिए तो नहीं मानेंगी वो, क्योंकि वे अपनी दिव्य बुद्धि से भगवान मेरे हृदय में के अंतस्थल ही निवास करती हैं, मेरे अंदर ही निवास करती है, अपनी बुद्धि से वो मुझ में ही निवास करती हैं। इस प्रकार भगवान बोले, गोप सखाओं को भगवान कृष्ण बोले। तो इन श्लोकों पर हम जो हमारे आचार्यगण हैं, जीव गोस्वामी, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या लिखते हैं, थोड़ा हम पढ़ते हैं इस बात को कि भगवान सखागण उस समय भूखे थे। जीव गोस्वामी लिखते हैं अपनी वैष्णव तोषणी टीका में, परंतु सखा स्वभाव के कारण परिहास का सहारा लेकर कृष्ण ने अभी वृंदावन के वृक्षों के जिस स्वार्थ प्रदान के गुण का वर्णन किया था उसे स्वीकार न कर। देखिए इससे पहले वाले श्लोकों में अभी भगवान ने वृक्षों की इतनी प्रशंसा की थी, वृक्ष देखो कितने महान है, कितने महान है ये अपने मन, अपनी बुद्धि, अपने धन, अपनी वाणी, अपने मन को पूर्ण रूप से दूसरों का कल्याण करने के लिए आतुर रहते हैं ये वृक्ष। तो मानो ये गोपाल सखा कह रहे हो कृष्ण ठीक है तुम तो वृक्षों की इस प्रशंसा कर रहे हो, लेकिन अब हमें तो भूख लगी है, तो अब ये वृक्षों को दिखाने कि तुम वृक्षों की प्रशंसा कर रहे हो, वृक्षों को दिखा रहे हो, उससे क्या हमारी भूख मिट जाएगी, मानो परिहास पूर्वक ये गोप सखा भगवान को कह रहे हो मानो। तो आपका नाम तो राम है, हमको भी आनंदित करें, राम राम
राम राम महाभाव, 2 बार राम बलराम जी शब्द पुकार रहे हैं, 2 बार बोले। क्यों? क्योंकि भूख से व्याकुल होने के कारण हे महाबाहो कहकर बलदेव जी के सामर्थ्य का वर्णन कर रहे हैं गोप सखा, कि आपके अंदर सामर्थ्य है, इस हमारे शत्रु रूपी भूख को मिटाओ, उसका वध करो, ये महावीर करके पुकार रहे हैं। अथा तुम तो दुख को दूर करने वाले हो, और श्रुति कहती है भूख ही मनुष्य का शत्रु होता है। सबसे बड़ा शत्रु अगर कोई है तो भूख है। मानो ये गोप सखा कह रहे हो बलराम जी को और कृष्ण को। वेद कहता है कि भूख ही सबसे बड़ा शत्रु है मनुष्य का। अतः दोनों के ही प्रति उनकी प्रार्थना है। फिर भी पहले बलराम जी को संबोधित करना और उनके नाम को बार बार लेना लोक मर्यादा के अनुसार ही बलराम जी को गौरव देने के लिए। श्री कृष्ण के सुख के विचार से ये सखा दुस्सह रूप से स्वयं ही अपनी भूख का बारंबार वर्णन कर रहे हैं। कृष्ण का सुख का विचार है इनका कि कृष्ण बलराम ने सुबह से कुछ नहीं खाया है और अपना नाम ले लेकर वह पुनः पुनः वर्णन कर रहे हैं, अपने भूख का वर्णन कर रहे हैं राम कृष्ण के सामने। उसकी शांति करने में तुम दोनों ही उपयुक्त हो। तो इस प्रकार जीव गोस्वामी लिख रहे हैं। आगे लिखते हैं हमारे आचार्य श्लोकों में कि जब ये कि हे सखाओ, तुम हमारे द्वारा भेजे जाने पर ब्राह्मणों से अन्न मांगो। ये भगवान ने बोला था, जाकर भगवान ने आदेश दिया था इन गोप सखाओं को। तुमको इसमें लज्जा आने की क्या आवश्यकता है? यदि गोप कहें कि मांगने पर भी, क्योंकि हम तो अपात्र हैं, हम तो पात्र नहीं हैं भिक्षा के, तो हमको क्यों अन्नदान करेंगे वो? तो उसके उत्तर में भगवान कहते हैं कि तुम पूजने बड़े भाई बलराम का नाम लेके अन्न मांगो। और श्री राम कृष्ण कुछ ही दूरी पर स्थित होकर आपसे अन्न चाह रहे हैं, इस प्रकार बोलो। यदि आप भात देने में श्रद्धा हो तो उसे प्रदान करें, इस प्रकार बोलना समझाता। यदि वे ब्राह्मण कहें कि तुम लोगों ने यज्ञ की दीक्षा ली हुई है, कि हम लोगों ने यज्ञ की दीक्षा ली हुई है, इसलिए हमारा अन्न भोजन के योग्य नहीं है, तो उसका उत्तर देते हुए गोप सखा ने स्वयं ही कहा कि दीक्षा के समय से लेकर अग्निशोमीय यज्ञ में जो पशु आलम्बन किया जाता है, पशु को की बलि दी जाती है, उसके बाद, उसके पहले या उसके बाद अन्न ग्रहण करने में दोष नहीं लगता, परंतु उसके बाद उस यज्ञ में या किसी अन्य प्रकार के यज्ञ में अन्न ग्रहण करने में दोष नहीं लगता। वह ब्राह्मण तुच्छ स्वर्ग आदि आशा लेकर यज्ञ कर रहे थे। इनके यज्ञ कलेश की अधिकता वाले कर्म थे। ये यज्ञ कलेश था इन ब्राह्मणों का। अतः वे अज्ञ थे, वे विज्ञ नहीं अज्ञ थे वे ब्राह्मण। जीव गोस्वामी इस प्रकार लिख रहे हैं। लेकिन ऐसे मानते थे कि हम वृद्ध हैं, ये अभिमान धारण किए हुए थे। यदि ये ब्राह्मण कहें कि कर्म क्रम का उल्लंघन कर अनुपयुक्त देश और काल में किसी अन्य के लिए विचारे हुए अन्न को किसी अन्य को हम कैसे दे सकते हैं? अगर वो ब्राह्मण लोग कहें कि हमें जो कर्म है, हमारा यज्ञ कर्म, इसका भी तो एक क्रम होता है, एक सीक्वेंस होती है, क्रम होता है, तो तुम हमें बीच में उस क्रम को तोड़ के हम तुम्हें कैसे अन्न दे दें? तो इस पर विचार किए हुए अन्न को किसी और को यज्ञ, पहले जब यज्ञ पूर्ण होता है तो ब्राह्मणों को यज्ञ को बांटा जाता है, वो यज्ञ का जो भोग होता है, जो प्रसाद होता है, हम तुम्हें कैसे देते हैं? अगर मानो ऐसे बोले, उसके उत्तर में गोपगण ये तर्क करते हैं कि देश काल, द्रव्य, मंत्र, प्रयोग, तंत्र, धर्म, सभी वस्तुएं कृष्ण में ही हैं, कृष्ण की संतुष्टि के लिए ही है। मानो ये बोल रहे हो, ये बोले गोपगण, इसकी अपेक्षा करते कि ऐसा बोले, तो बोले ये गोपगण, ये कृष्णमयी है, कृष्ण की संतुष्टि के लिए ही तो है सब कुछ। ऐसा कृष्ण, अगर कृष्ण को ये तो मनुष्य इस प्रकार विनाशशील
समझकर, अपने को ब्राह्मण महान समझकर ऐसा मानते हुए उन्होंने आदर नहीं किया। ये सुनकर भगवान ने गोपों की लोक की गति समझाई। तो जब ये सारा बात सुनाई भगवान कृष्ण को, तो भगवान कृष्ण ने इस संसार में लोक की गति समझाई इन गोपों को। अपने कार्य को साधने वाले व्यक्ति की जो अपने कार्य को साधते हैं, वो जो साधक है, जो अपने कार्य को साधने के लिए निकला है, तो उसको अपने कर्मों के फलों के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। भगवान मानो ये समझा रहे हो गोप सखाओं को, तुम्हें भिक्षा नहीं मिली तो इसमें तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कर्मों से आसक्ति नहीं होनी चाहिए, और कर्म के जो फल है उनसे भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। कर्मण्येवाधिकार, मान लो भगवान ही कह रहे हो कर्मण्य, कि कर्म करने पर तो अधिकार है, उसके फल पे तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है गोप सखाओं। तो तुम्हें अगर आज भिक्षा नहीं मिली तो तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। ऐसा कौन सा याचक है जिसका अपमान नहीं हुआ आज तक संसार में? भगवान कह रहे हैं मानो इन गोप सखाओं को, ऐसा कौन सा याचक है जिसका अपमान नहीं हुआ इस संसार में, इत्यादि भगवान लोक की स्थिति बता रहे हैं। आगे यज्ञ पत्नियों का परिचय देते हुए भगवान कहते हैं कि वे केवल शरीर से ही घर में रह रही हैं, परंतु बुद्धि से वे मुझ में ही निवास करती हैं, क्योंकि वे स्नेहशील हैं, अतः अवश्य ही तुम्हें अन्न दे देंगी। ये जीव गोस्वामी इस प्रकार तात्पर्य लिखते हैं। यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का बहुत अच्छा तात्पर्य जीव गोस्वामी और आगे बोल रहे हैं। भगवान सर्वशक्तिमान। हाँ, समय हो गया? ठीक है। तो ये आज हमने पृष्ठभूमि, पूरी जो लीला चलेगी इसकी ये भूमिका एक जस्ट थोड़ा सा हमने आज उसकी चर्चा की। कल इसको नेक्स्ट क्लास में इसको विस्तृत रूप से आचार्यों की टीकाओं के साथ बताया जाएगा। ठीक है, आज हम यही विराम देते हैं इस कथा को। कल पुनः उपस्थित होंगे। ये सुंदर लीला जो भगवान कर रहे हैं, और मुख्यतः उद्देश्य है इन ब्राह्मणों की पत्नियों का उद्धार करना, उन पर कृपा, उनको कृपा देनी अपनी, यही भगवान का उद्देश्य है। और ये दूसरा, एक गोप सखाओं के साथ भगवान का प्रेम पूर्ण व्यवहार है, इनफॉर्मल औपचारिक व्यवहार भगवान गोप सखाओं का। कृष्ण को अपना सखा मानते हैं गोप सखा। तो इस प्रकार की लीला भगवान प्रकाशित कर रहे हैं। आगे और पढ़ेंगे इस सुंदर लीला को। ठीक है। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रील वेद व्यास मुनि की जय, श्रील सुखदेव गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव निताय गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम।